मित्रों, कल था 21 मार्च का दिन और ये दिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन एक साल पहले ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नियुक्त किए गए थे। चेन्नई वालों ने कल के दिन को सेलिब्रेट किया है। उनकी सोशल मीडिया हैंडल पर 21 मार्च को याद करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया गया है। मुझे साल 2024 में माही ने खुद ही कप्तानी से पीछे हटने का निर्णय लिया था और ऋतुराज का नाम आगे कर दिया था और ये निर्णय इतना आकस्मिक था कि ऋतुराज भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले जियो हॉटस्टार पर ऋतुराज गायकवाड़ का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने अपने आप को कप्तान बनाए जाने की परिस्थितियों के बारे में बताया था कि आखिर धोनी किस तरह उनके पास आए और उनसे क्या क्या कहा। उन्होंने बताया कि पिछले साल टूर्नामेंट शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले धोनी मेरे पास आए और कहा कि इस साल मैं टीम को लीड नहीं कर रहा हूं बल्कि तुम कर रहे हो। मैं चौंक गया। मैंने पूछा कि पहले ही मैच से मैं कप्तानी कर रहा हूं क्या? आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे आश्चर्यचकित देखकर उन्होंने मुझे समझाया, भरोसा दिलाया और कहा कि अब ये तुम्हारी टीम है, अब तुम अपने निर्णय खुद ले सकते हो, मैं किसी भी डिसीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो भी बोला है उसे करने के लिए तुम बिल्कुल भी बाध्य नहीं हो, तुम चाहो तो मानो या फिर जो तुम्हें ठीक लगता है वो कर सकते हो। ऋतुराज ने आगे कहा कि धोनी द्वारा उन पर इतना विश्वास जताना उनके लिए सम्मान की बात थी। मित्र, धोनी ने बहुत ही सोच समझ कर अपना निर्णय लिया था। उन्हें ऋतुराज के अंदर एक योग्य उत्तराधिकारी दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने ऋतुराज को ही कप्तान के रूप में चुना। अब ये पूरी प्रक्रिया तो एक सप्ताह पहले से चल रही थी, लेकिन ऋतुराज के नाम की घोषणा आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले हुई थी। पिछली बार यानी 2024 का आईपीएल 22 मार्च को शुरू हुआ था और 21 मार्च को ये घोषणा की गई थी और संयोग से 22 मार्च को पहला मैच चेन्नई का ही था और वो भी आरसीबी के खिलाफ। ऐसी स्थिति में ऋतुराज काफी नर्वस थे, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट पर कंट्रोल रखा और अपनी कप्तानी की शुरुआत जीत के साथ की। न केवल उन्होंने पहला मैच जीता बल्कि 14 ग्रुप मैचेस में से 7 जीतकर अपनी टीम को आखिरी तक लड़ाई में बनाए रखा। वो भी तब जब उनकी टीम के मुख्य गेंदबाज उनके पास नहीं थे। तो उनकी कप्तानी तो ठीक ठाक ही गई, लेकिन उनकी कप्तानी स्थापित नहीं हो पाई क्योंकि किसी भी कप्तान की कप्तानी स्थापित तभी होती है जब वो कुछ बड़ा अचीव करता है। अगर कुछ अचीव नहीं हो पाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसकी कप्तानी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर ऋतुराज प्लेऑफ में चेन्नई को लेकर चले गए होते तब तो कोई सवाल नहीं उठता। इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत जरूरी है कि वो 25 की आईपीएल में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करे, अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में लेकर जाए, फाइनल तक लेकर जाए या फिर फाइनल जीतकर ट्रॉफी ही अपने नाम कर ले। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इनमें से एक काम भी वो कर पाते हैं तब उनकी कप्तानी स्थापित हो जाएगी और कोई ऊपर सवाल नहीं खड़े करेगा। अगले कुछ सालों तक वही चेन्नई को लीड करते हुए नजर आएंगे। अब ऋतुराज के साथ साथ धोनी और बाकी सभी का प्रयास भी यही रहेगा कि चेन्नई इस बार ट्रॉफी उठा ही ले। रविचंद्रन अश्विन जो कि लगभग 10 सालों के बाद चेन्नई में वापस लौटे हैं, वो भी यही चाहेंगे कि वो अपनी टीम को आगे लेकर जाएं और अब उनका वापस आना जो है वो टीम के लिए सार्थक हो जाए। बाकी मित्रों, वो तो अंतरराष्ट्रीय मैचेस से संन्यास ले चुके हैं तो उनके पास क्रिकेट को सेलिब्रेट करने का दूसरा और कोई मौका है भी नहीं, इसीलिए वो भी आईपीएल में अपनी पूरी जान लगाएंगे। तो चेन्नई के फैंस के लिए ये आईपीएल यात्रा बहुत ही रोमांचक रहने वाली है। ये जो 2 महीने हैं ये एक्साइटमेंट से भरे रहने वाले हैं। वैसे ऋतुराज केवल चेन्नई के ही कप्तान नहीं हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो महाराष्ट्र टीम का भी नेतृत्व करते हैं और इस बार के डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर उनकी कप्तानी जबरदस्त गई थी। शानदार कप्तानी की थी उन्होंने लगातार कई सारे मैचेस जीते थे। उनका बल्ला भले ना चला हो पर कप्तानी चली थी। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ऑडियंस होती है वो सीमित होती है, उस पर ना तो लोग ज्यादा चर्चा करते हैं ना ही ज्यादा लोग जान पाते हैं। इसीलिए ऋतुराज को अपने आप को स्थापित करने के लिए आईपीएल में खेल दिखाना ही पड़ेगा। एक अच्छे कप्तान के रूप में उन्हें सामने आना ही पड़ेगा, साथ में एक जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज के रूप में भी काम करना पड़ेगा, तभी टीम इंडिया में उनकी जगह बन पाएगी। आईपीएल तो बस एक माध्यम है जहां से उन्हें टीम इंडिया में आना है, क्योंकि अगर आईपीएल ही डेस्टिनी बन जाएगी, आईपीएल ही आपका लक्ष्य बन जाएगा तो आप कहीं नहीं जा सकते, आईपीएल में फंस के रह जाएंगे। भारत में खेलने वाला हर एक क्रिकेटर यही चाहता है कि वो टीम इंडिया के लिए खेले, आईसीसी ट्रॉफीज जीत कर लाए। बाकी मित्रों, आपके अनुसार ऋतुराज किस तरह के कप्तान है और क्या वो 2025 के आईपीएल में अपनी कप्तानी स्थापित कर पाएंगे और क्या यहां से वो भारतीय टीम में वापसी की अपनी राह खोल पाएंगे? जो आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।